नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बीते 24 घंटों में भी देश के कई राज्यों में बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में भी 77 मिलीमीटर बारिश आज सुबह 8:30 बजे तक रिकॉर्ड की गई। उसके बाद भी कई जगहों पर बारिश जारी थी। दक्षिणी दिल्ली से धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन उत्तरी भागों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, यमुना विहार या फिर आज़ादपुर साइड बहुत ज़्यादा बारिश आज दर्ज की गई है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बन गई थी और जो साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है उसको कनेक्ट कर रही थी। यहाँ पर नमी का फ्लो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आ रहा था और इसी के कारण यहाँ पर कई जगहों पर बारिश का मौसम बना और जमकर बरसात हुई। और अब ये सिस्टम, ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है, गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के पश्चिमी भागों, एडजॉइनिंग प्लेसेस पर है। पश्चिमी दिशा में, दक्षिण पश्चिमी दिशा में, यानी इस तरह से जाएगा, ये सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा और इसी दौरान ये अगले 24 घंटों में यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, चक्रवाती तूफान की इंटेंसिटी में पहुँच जाएगा, क्योंकि इसको सी में पहुँचते ही एनर्जी और ज़्यादा मिलने लगेगी। लेकिन ये साइक्लोन बनने के बाद ये गुजरात के तटों पर राहत पहुँचाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये जो कह सकते हैं कि वेदर कंडीशन, वेदर प्रोड्यूस करने वाली जो करंट है, एनर्जी है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इसकी वजह से होगा क्या कि गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहां पर अभी बरसात का मौसम बना हुआ है, वहां पर बारिश कम हो जाएगी। बीते 24 घंटों के कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। नलिया में, गुजरात के नलिया में 301 मिलीमीटर, ठीक यहां पर ही बना हुआ है सिस्टम, 301 मिलीमीटर की भीषण वर्षा दर्ज की गई। द्वारका में 231 मिलीमीटर बारिश हुई है। रुद्रमाता भुज में 95, पोरबंदर में भी 95, राजकोट में 94, 77 मिलीमीटर वर्षा दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर, सफदरजंग मौसम केंद्र द्वारा रिकॉर्ड की गई है। लुधियाना में 74, 71 देहरादून में हुई है। न्यू कांडला में 71 और 68 मिलीमीटर वर्षा पंतनगर उत्तराखंड में रिकॉर्ड की गई। विशाखापट्टनम में 58 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। यहां पर भी अब बरसात शुरू हो गई है, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर बनने जा रहा है। दिल्ली के पालम में 55 मिलीमीटर, इतनी ही सतना में रिकॉर्ड की गई है। काफी दिनों के बाद सतना, रीवा और आसपास के भागों में बरसात बढ़ी है। कलिंगापट्टनम में 53, 52 हुई है। कन्नूर में, पोर्ट ब्लेयर में 51 और माउंट आबू में 49, 47 मिलीमीटर महाबलेश्वर में हुई है। 42 मिलीमीटर बारिश मुरादाबाद और उमरिया में रिकॉर्ड की गई है। पोर्ट ब्लेयर में, यानी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पिछले कई दिनों से बहुत भारी बारिश नहीं हो रही है और अब यहां पर बारिश तेज हुई है। अब जो सिचुएशन बनी हुई है, ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा, मानसून की अक्षीय रेखा ठीक नीचे बनी हुई है, यहां पर एक लो प्रेशर बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों पर सर्कुलेशन है और धीरे धीरे मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर जाएगी और अगले 2 दिनों के दौरान ये इस तरह से ओडिशा और दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी तटीय जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहां से होते हुए अंदर घुसेगा। और अंदर घुसेगा उससे पहले ही इसने कह सकते हैं कि देश के पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों मतलब जो पूर्वी घाट का रीजन है और साथ ही साथ कुछ सेंट्रल पोर्शन, कुछ पूर्वी भारत का, इन भागों के मौसम को प्रभावित करना शुरू कर चुका है ये, और ये आने वाले समय में कई दिनों तक इसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ेगा। तो शुरुआत करें उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर इस समय नमी, मैंने आपको बताया था कि 2 तरफ से नमी आएगी और अरब सागर से आने वाली नमी, पूर्वी क्षेत्र से, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी, साथ में एक WD यहाँ पर बना हुआ है, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है लेकिन सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में है और ये सिस्टम भी नमी लेकर आया है। तो कई जगहों से जब नमी इकट्ठा होती है तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन, यानी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। और आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है आज दिन में और रात में। पंजाब में बारिश जारी है इस समय। दिल्ली में काफ़ी बारिश रात से ही हो रही है और अभी सुबह तक जारी थी। धीरे धीरे दिल्ली के उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बारिश बढ़ रही है और बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भागों में कम हो जाएंगी, दक्षिणी हरियाणा में कम हो जाएंगी। दक्षिणी हरियाणा में कई जगहों पर सुबह अच्छी बरसात, रात में अच्छी बरसात हुई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम तथा आसपास के भागों में अब उत्तरी क्षेत्रों की बारी है। उत्तरी क्षेत्रों में जहां पर बरसात नहीं हुई थी, बैलेंस करेगा मॉनसून, थोड़ी सी राहत मिलेगी। रोहतक और सोनीपत, पानीपत से लेकर ऊपर करनाल, कैथल, जींद और अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में, चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना है और लुधियाना, पटियाला समेत पंजाब के तमाम इलाकों में बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस हैं और बारिश हुई भी है। यहाँ पर भी ये जो सफ़ेद रंग दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ ड्राई वेदर रहा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और आसपास के भागों में बारिश हुई है और कुछ ग्वालियर और आसपास के भागों में बारिश हुई। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ के बीच में बारिश हो सकती है। आज दिन भर बारिश का मौसम बना रह सकता है।
कम से कम कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और जयपुर और अजमेर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के बीच में, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर के बीच में बारिश होने की संभावनाएं हैं और बारिश हुई भी होगी यहाँ पर सुबह के समय। और यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर से लेकर जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर बादल तो आज हैं, बादल आते जाते रहेंगे, बीच में धूप और कभी बादलों का डेरा रहेगा और कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है। वर्षा होने वाले क्षेत्रों में शामिल रहेंगे चंदौली और मऊ, गाजीपुर से लेकर प्रतापगढ़, प्रयागराज और जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी और इधर कानपुर तक, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट तक बारिश होने की संभावना है दक्षिणी भागों में। और उत्तरी क्षेत्रों में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, क्योंकि नमी का फ्लो यहां पर भी थोड़ा सा लगातार पहुंचना जारी है, पहुंच रहा है। पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में थोड़ी वर्षा बिहार में हो सकती है। बक्सर, कैमूर, गया और नालंदा, नवादा और आसपास के भागों में, दक्षिणी भागों में हो सकती है। झारखंड में कई स्थानों पर बारिश होगी, जबकि गंगेय पश्चिम बंगाल में चांसेस बारिश के बहुत कम है। सिमिलरली सिक्किम और उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर तेज बरसात हो सकती है। असम में, अरुणाचल और नागालैंड में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भाग, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर रही है। और अनुमान यह है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों में आज कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। तेज हवाएं चलेंगी, बादलों की गर्जना के साथ बारिश होगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश का स्पेल शुरू होगा। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर अकोला, अमरावती तक बारिश की उम्मीदें बनेंगी। और यहाँ पर कोंकण, गोवा में बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में चांसेस बहुत कम है। और गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ के पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर, जबकि पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। तटीय कर्नाटक और केरल तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश की उम्मीदें हैं। इधर तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना और आसपास के भागों में और रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं 30 अगस्त के मौसम की। तो देखिए 30 अगस्त को ये सिस्टम गुजरात के तटों से दूर चला जाएगा। इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर बहुत लो हो जाएगी, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि साइक्लोन जब भी समुद्र में बने या फिर वो ज़मीनी भागों पर रहे, उसका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा होता है। आप देख सकते हैं ये कहाँ तक नमी को थ्रो कर रहा है, मुंबई तक, सूरत और वलसाड़ तक। तो इसका असर जो है, इसके चलते नमी का प्रवाह गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ पर भी बना रहेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में बारिश की संभावना नहीं रहेगी जितनी इंटेंसिटी अभी तक यहाँ पर जारी है, चाहे अब तक हुई है या अभी जारी है। कच्छ में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, बाकी सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर बूंदें पड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। और इधर कोंकण, गोवा में और महाराष्ट्र के विदर्भ में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में, भोपाल और सेंट्रल रीजन में भोपाल तक, सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली और आसपास के इलाकों तक, रीवा में भी अच्छी बरसात हो सकती है। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में बरसात जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के तटों और तमिलनाडु के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश के आंतरिक इलाकों में, खासतौर पर उत्तरी रीजन में, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल में कई जगहों पर वर्षा की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। झारखंड और बिहार में बारिश और कम हो जाएगी। बिहार में वैसे भी कम हो रही है और कम हो जाएगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश कई जगहों पर होगी। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, जिसमें महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात और साथ ही साथ हो सकता है अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के भागों में, प्रयागराज में भी थोड़ी बहुत बरसात देखने को मिल जाए। और भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर जौनपुर में भी बरसात जारी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के शेष भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम, राजस्थान में अधिकांश भागों में शुष्क मौसम, लेकिन गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बाड़मेर में भी कहीं पर बारिश की उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बारिश की संभावनाएं अच्छी दिखाई पड़ रही हैं कल भी। और उसके बाद 31 अगस्त की बात करें तो 31 अगस्त को उत्तर पश्चिम भारत में, वेस्ट यूपी से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन भागों में ड्राई वेदर, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर वर्षा होगी। बिहार में थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की वर्षा होगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय और आंतरिक इलाकों में कुछ जगहों पर अच्छी बरसात। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बरसात। और दक्षिणी आंतरिक इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर। गुजरात में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क हो जाएगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। फेसबुक पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।